नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। माँ बाप बहुत छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को, अपने भक्तों को सिखाते हैं। मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि मैंने कहा है आपको, प्रारंभ करो और जारी रखो। जीवन का लक्ष्य है प्रारंभ करो और जारी रखो। यही प्रारंभ आपको करना है और अपने जीवन के अच्छे कार्य का प्रारंभ आज ही आपको करना है। आज ही आपको मेरे साथ अभी साई ध्यान करने से पहले साई क्रिया करनी है। और मैं मेरे शिक्षकों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब अभी साई क्रिया के प्रति पूरे भारत के मेरे सभी नौजवानों को, सभी मेरी ऊर्जा को, सभी शक्ति को आप सिखाएं। उनको वो ताकत दे, उनको वो शक्ति दे कि वो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उठो और अपनी जीवन की क्रांति करो। यही क्रांति आपके जीवन की क्रांति है, यही बदलाव आपको करना है। और ये बदलाव करने समय आपको ये कहानी से ये सीखना है। फिर वो उठ के उनके आशीर्वाद लेता है और कहता है कि जैसे आप हर चीज में भगवान देखते हो, आज से भी मैं हर चीज में भगवान देखूंगा। और आप इसलिए कुत्ते को भी जब रोटी खिलाते हो तो आप कहते हो कि उसको घी डालना चाहिए। मतलब आप हर चीज में इतनी प्रसन्नता के साथ है, मतलब भगवान है। अभी आप क्या सोच रहे हो कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अभी एक एक ज्वलंत प्रश्न के ऊपर मैं बोलने लगा हूं, जो मुझे हजारों करोड़ों लोगों से आते हैं। हर दिन प्रश्न आते हैं। आज मेरे भोपाल के एक मित्र हैं, मिस्टर रामचरण रजोरिया साहब, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है कि भगवान मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं, अगर आपको मूर्ति में भगवान दिखते हैं तो जरूर करनी चाहिए। ध्यान में दिखते हो तो ध्यान करना चाहिए। और अगर किसी के अच्छे मित्र में या किसी आपके पवित्र ऐसे पहाड़ में भी, पेड़ में भी, जंगल में भी, यहाँ के मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसी किताब में भी अगर कुछ दिखता है तो आपको वो चीज करनी चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन, मतलब क्या? यही तो महत्वपूर्ण है, यही तो जीवन की श्रृंखला है और यही तो जीवन की बात है। आज विश्वास क्यों रखना चाहिए खुद के ऊपर? इसलिए विश्वास रखना चाहिए कि यही क्षमताएं है कि जो भारत को बनाने का काम करेगी। हम सोचते हैं कि हमने तरक्की नहीं की। हमारा देश 1947 से आज तक इतनी तरक्की कर चुका है। आपकी तरक्की नहीं हुई मतलब सबकी नहीं हुई, ऐसा नहीं। हम हमेशा कंपटीशन करते हैं। मैं तो चाहूंगा आप खुद से कंपटीशन करना शुरू करो। जो मुझे नहीं आता है मैं सीखूंगा, आज मैं सीखूंगा, कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा और मैं सीखते सीखते एक दिन परिपूर्ण हो जाऊंगा। वो नास्तिक भी आस्तिक हो गया, क्योंकि हर जगह पे वो पंडित जी ने कहा कि मैं यहां थोड़ी, मैं हर जगह पे भगवान शिव की मूर्ति देखता हूं, उनकी पिंड देखता हूं, उनकी जान देखता हूं, उनकी तपस्या करता हूं और इसलिए शक्ति और बल की आराधना करता हूं। उन्होंने बाद में कहा, कुत्ता भी मैं भगवान देखता हूं, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है। न जानो पिछले जन्म में या अगले जन्म में वो भगवान की आत्मा हो जाए। इसका मतलब है इतनी सहृदयता होनी चाहिए। कम हो रही है सहृदयता। ये जो सहजता है, ये जो प्यार है, जो अपनापन है ना, कम होते आ रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ प्रारंभ करें और बैठ जाइए साई क्रिया के लिए। सबसे पहले एक शांति से करो कपालभाति। जो अंदर की ऊर्जा है उसको और बढ़ानी है तो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी जो भी आप कपालभाति करोगे, पूरी निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंको और इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की ये अच्छी शक्ति को अंदर लाओ। उसके बाद फिर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 1 नंबर भ्रामरी, तीसरा है भस्त्रिका, चौथा है, ये क्रम शायद उल्टा नीचे नहीं होना चाहिए, आप ठीक से समझो। सबसे पहले मैं आपको अभी 7 पॉइंट्स बता रहा हूं। यह है साई क्रिया के मंत्र। उस सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले, चाहे तो आप लिख सकते हो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बात को आप ठीक से समझो, क्योंकि मेरे शहर का, पुणे से लेके हर शहर में आज मेरे साई क्रिया के टीचर्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ साई क्रिया और साई ध्यान सिखाने के लिए। लेकिन क्रम को ठीक से समझो। कपालभाति इसलिए कि अंदर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो बासी हवा अंदर बैठी है, उसको बाहर फेंको और फ्रेश हवा को अंदर ले लो, इसलिए कपालभाति। दूसरी होगी सबसे महत्वपूर्ण भस्त्रिका, जो अंदर में पूरे फेफड़े भर लो
पेट में कोई भी ऑर्गन नहीं है, सब कुछ अपने चेस्ट में पूरी तरह से भर दो। इतना जोर से आवाज मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कैसे होता है, आवाज आने की जरूरत नहीं है, तो जोर जोर से आवाज करना मतलब थोड़ी ऐसा होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद आप करोगे नाड़ी शोधन। ये 2 उंगलियां यहां, 1 2, और इसके बाद शांति से समझ लेना है। मैं जल्दबाजी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय की हमारे यहां कमियां हैं, इसलिए आपको ये बार बार 5-5 मिनट तक करना है। ये अभ्यास हर दिन बढ़ाना है, एक ही दिन में मत करो, हर दिन 1-1, 2-2, 3-3 मिनट से बढ़ाओ। प्रारंभ करो, जारी रखो, और इसके बाद अब शांति से भ्रामरी करने के बाद, उज्जयी प्राणायाम करने के बाद, प्रणव प्राणायाम करने के बाद इतना मन शांत होता है, इतनी शक्ति बढ़ती है, हमारे ऑर्गन को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल जाता है, प्राण वायु मिल जाता है, और हमारी शक्ति इतनी उत्स्फूर्तता के साथ बढ़ती है, हम रिलैक्स होने लगते हैं। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ सांस पे ध्यान, और सांस पे ध्यान देते देते ध्यान में उतरना। बिना विचारों को आने दो मन में। फैन की हवा, फैन का आवाज, एसी का आवाज, पक्षियों का आवाज सुनो, आराम से सुनो, किसी को रोको मत या टोको मत, सिर्फ और सिर्फ सजगता से उसकी तरफ देखो। देखो मन शांत होने लगेगा, गहराई में जाओगे आप, मन शांत होने लगेगा, और यही आपकी ऊर्जा होगी, यही आपकी शक्ति होगी, यही शक्ति आपको ध्यान में प्रवेश करने में मदद करेगी। और इतनी सुंदर शक्ति, एक बार श्रद्धा रखी, सबूरी का रास्ता अपनाया, प्रारंभ किया, जारी रखा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ओम साई राम।